आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मैंने देखा वहां पर संत कहलाए जाने वालों को लड़ते हुए, झगड़ते हुए, लहूलुहान होते हुए हिमालय में लोग पहचानने लगे थे। जैसे देखा, ओए महाराज जी ये वही है। अलग अलग हो गए, प्रणाम किया उन्होंने। मैंने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में? जो उन्होंने कहा सुनकर के शर्म आ जाती है। एक कहता है महाराज जी ये जो गुफा है ना, पिछले साल मैं इसमें रहा, मैंने इसे साफ सुथरा किया, लकड़ी का दरवाजा लगाया मैंने, और जब यहां पर बर्फ गिरी, स्नोफॉल हुआ, मैं नीचे चला गया और मेरे आने से पहले इस बार इसने कब्जा कर लिया। एक गुफा के ऊपर वो लड़ रहे हैं जिन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, जिस गुफा के लिए कोई किराया नहीं देना है, जो वहां पर सैकड़ों गुफाएं हैं आसपास, सब कुछ छोड़ा, लेकिन मन को तो नहीं छोड़ा, मन की कलुषता को तो नहीं छोड़ा, मन के विकारों को तो नहीं छोड़ा। तो हिमालय में जाकर के भी शांति नहीं मिलने वाली। वहां पर भी लड़ रहा है, वहां पर भी झगड़ रहा है, स्वयं भी अशांत है और दूसरे को भी अशांत करने की कोशिश कर रहा है। ये पवित्र वातावरण हमें शांति देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वहां की शांति को बरकरार रखें। हम सत्संग के माहौल को खराब ना करने की कोशिश करें। कहीं भी जहां जगह मिले बैठ जाओ। अरे जरा देर में लड़ाई, अबे तेरे से काना चप्पल वहां उतार, हो गई लड़ाई शुरू। उन्होंने कहा भाई साहब सत्संग शुरू हो गया, बीच में व्यवधान आएगा, आप यहीं बैठ जाओ ना। तू जानता नहीं हम कौन है? हरि बोल। यहां आकर के भी अहंकार का सूप बांध के आ रहा है। हरि बोल, जोर से बोलो। तू जानता नहीं हम कौन है? क्या लेके जाएंगे हम यहां से? सोच लो, शांति तो क्या मिलेगी, हम खुद भी अशांत होंगे और औरों को भी अशांत करके चले जाएंगे। वातावरण की पवित्रता को बनाए रखना हमारा भी पुनीत कर्तव्य बनता है, परम कर्तव्य बनता है। चाहे वो हिमालय का हो, चाहे किसी पवित्र उपासना स्थल का हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च का हो, या सत्संग इत्यादि का हो, किसी आश्रम का हो, हमारा भी पुनीत कर्तव्य है। पर हमने तो लगता है ठान लिया है कि जो कुछ मिलेगा या जहां भी हम जाएंगे उसे गंदा ही करेंगे। अरे वो हमें अच्छा ही नहीं लगता है साफ सुथरा। इतने मूर्ख हैं हम। कबीर अहंकार से अपनी बड़ाई तो नहीं कर सकता है, पर इतना तो जरूर कहता है कि परमात्मा ने जो चादर दी है मेरे को मानव शरीर रूपी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि क्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे। दास कबीर ने जैसी ओढ़ी थी वैसी की वैसी, ना गंदी की है, पवित्र भी नहीं की होगी, की है लेकिन अहंकार नहीं। लेकिन जिन्होंने पवित्र की उनकी बड़ाई किए बिना नहीं रहता है। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद ओढ़ के निर्मल कीनी चदरिया, ओढ़ के निर्मल। मूर्ख लोग भेद ना जाने, मूर्ख लोग दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया। गंदी करके रख दी हमने तो। हवा कितनी प्यारी थी, हम सबका जीवन बचाने वाली, हमने उसे गंदा कर दिया। हरि बोल, बोल से बोलो।
वातावरण कितना अच्छा था, हमने उसे गंदा कर दिया। पानी हमारा जीवन था, हमने उसे गंदा कर दिया, नदियों तक को गंदा कर दिया, यहां तक कि पवित्र करने वाली गंगा तक को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कर दिया। अरे और तो और परमात्मा ने इतनी सुंदर बुद्धि हमें दी थी, उसे गंदा कर दिया है। चिंतन दिया था, उसे गंदा कर दिया है। ऋषि महर्षियों ने चिंतन के रूप में ग्रंथ हमारे सामने रखे, वेद शास्त्र रखे, हमने तो उनके भी अर्थ के अनर्थ करके उन्हें भी गंदा करने की कोशिश की। अच्छा किया ही कहां है हमने? ना अच्छा खुद ले पाए, ना अच्छा दूसरों को दे पाए। भारत की संस्कृति को समझे ही कहां हम। मेरे भारत की संस्कृति में सबसे मांगलिक फल, सबसे शुभ फल माना जाता था नारियल। अरे बोल, इंग्लिश वाले नहीं समझेंगे, हिंदी वाले समझेंगे, नारियल। आजकल इंग्लिश चल गई ना। अरे बोल, भाषा को भी प्रदूषित कर दिया हमने, ना हिंदी बोलते हैं ना कोई। अरे बोल, नाम रख दिया इंग्लिश, वो नहीं समझेंगे इसे, वो तो इसे वास्तविक ही नहीं कहेंगे। हिंदी शब्द में नारियल परम मांगलिक फल माना है, अखंड फल माना गया, सबसे शुभ फल माना गया है। हमारा कोई भी यज्ञ होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो नारियल भी स्थापित किया जाता है। देखा है आपने? बोलो ना, करते हैं आप लोग? कभी सीखा उससे कि नारियल इतना शुभ क्यों है, इतना मांगलिक क्यों है, इतना महत्व से क्यों दे रहे हैं? अरे इससे प्रेरणा लो। नारियल सिखा रहा है तुम्हें, एहसान फरामोश मत बनो, कृतज्ञ मत बनो, अकृतज्ञ मत बनो, अनग्रेटफुल मत बनो। परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है अनमोल नियामतें, उसके महत्व को समझो और उन्हें अच्छा करने की कोशिश करो, उन्हें गंदा करने की कोशिश मत करो। मुझे देखो, नारियल कह रहा है मुझे पानी मिला, वो भी खारा पानी, समुद्र के किनारे होता है, मुझे जैसा मालूम है समुद्र के किनारे होता है ना, बोलो ना, समुद्र के किनारे होता है। खारा पानी है, मीठा पानी तो नहीं। नारियल कहता है मुझे खारा पानी मिला। आप कभी भी तोड़ करके देख लो, जब भी तोड़ोगे मैं नहीं कहूंगा मुझे क्या दिया है, मैं कहूंगा पानी दिया है। और खाली इतना नहीं कहूंगा, ये भी कहूंगा तुमसे देखो मैंने मीठा करके तुमको वापस लौटाया है, कभी गंदा करके नहीं लौटाया है। तुमने मुझे खारा पानी दिया है, मैंने तुम्हें मीठा करके लौटा के दिया है, और तुम तो मीठे को भी गंदा कर रहे हो, अमृत के समान गंगा तक को अपवित्र कर रहे हो। इस वातावरण में सांस तक लेना दूभर हो जाता है, हवा को प्रदूषित कर रहे हो। सारी सारी रात अपने आप को परम धार्मिक मानते हुए जोर जोर से माइकों की आवाज में ध्वनि प्रदूषण फैला करके, आपको होश ही नहीं है कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही होंगी। अरे बोल, आपको ये होश ही नहीं कि कोई हार्ट पेशेंट भी हो सकता है बेचारा कोई परेशान व्यक्ति है, हो सकता है किसी के घर में कोई दुखद स्थिति हो गई है। अरे बोल, इसलिए मैं पहले हाथ जोड़ के कहा करता हूं, लाखों लोग आते हैं वैसे ही प्रवचन में, आज प्रथम दिवस ही है और आप लोग इतनी संख्या में पहुंचे, और कल से तो हरि बोल, इसलिए पहले ही पहुंचोगे तो जगह मिल जाएगी, फिर मत कहना जगह नहीं मिली। हरि बोल, 12 तक तो हरि बोल, जोर से बोलो ना। पता नहीं कैसे कैसे हम प्रदूषण फैला रहे हैं, हमें जो कुछ मिला हमने गंदा किया है, चिंतन मिला उससे गंदा किया है, शास्त्र मिले उन्हें भी गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थ के अनर्थ कर करके जो कुछ मिला उसे गंदा किया हमने। काश जो मिला था उसे वैसा ही रहने देते, या फिर और अच्छा जीवन जियो तो उसे और पवित्र करने की, उसे अच्छा करने की कोशिश करते, तब मजा था। जिस वातावरण में जाकर के तुम्हें शांति मिल रही है, वहां पर कोई और भी आए तो उसे भी शांति मिलने दो ना। जहां जाकर के तुम्हें चैन मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, यहां आकर के औरों को भी मिलने दो ना। तुम नहीं मिल सकते महाराज जी से, क्यों नहीं मिल सकते?
काहे के लिए आए महाराज जी यहाँ पे? बोलो ना, किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? आपके लिए ना? किसके लिए आए हैं? जोर से बोलो। आपके लिए। और आपसे ही अगर महाराज जी दूर भागे, आपसे ही मिलना भी पसंद ना करें, आपको अपने आप को छूने भी ना दें, बस खाली और उनको बैकडोर से मिल जाए और आम आदमी बेचारा दर्शन ही ना कर पाए, तो महाराज जी का आना ही बेकार है। फिर तो क्या फायदा है? अरे हमारा संबंध तो एक दूसरे के साथ ही तो है, कहां दूर भागेंगे आपसे? औलाद ना होती तो कोई बाप नहीं कहला सकता, कहला लेगा कभी? बोलो ना। जिसकी औलाद ही पैदा नहीं हो वो पिता कहां से कहलाएगा? जिसके शिष्य नहीं वो गुरु कहां से कहला सकता है? और जिसके सत्संग में इतने लोग ना वो सद। जिस औलाद ने तुम्हें बाप कहलवाने का हक दिया है, उस औलाद से दूर भागो। अरे बोलो। जिसने तुम्हें गुरु बनाया वो शिष्य ना बनता तो तुम गुरु जबरदस्ती अपने आप को समझते रहो, तुम गुरु कहां से हो गए? शिष्यों की वजह से ना। उन्हीं शिष्यों से तुम दूर भाग रहे। शिष्य तुमसे मिल नहीं पा रहा, तुम्हारे चरण नहीं छू पा रहा, तुमसे अपने दुख दर्द नहीं कह पा रहा, अभिमान से नहीं कह रहा। कई कई लाख की भीड़ में भी कम से कम अभी तक कोई नहीं कह पाया और आगे भी नहीं कह पाएगा कि हम वहां गए और हमारी भावनाओं की कदर नहीं हुई। महाराज जी ने हमें गले से नहीं लगाया, महाराज जी ने हमसे मिलने की कोशिश नहीं की। बाहर कोई वातावरण अपवित्र करने की कोशिश करे उसे भी रोकता हूं। मैं ये कह के नहीं टालूंगा अब बाहर लोगों ने कैसा कर दिया होगा, रोक लगाओ ऐसे लोगों पर। क्यों? आखिर जन सामान्य मेरे से क्यों नहीं मिल पा रहा है? उनके दुख दर्द को हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? किस लिए आए हैं हम इस दुनिया में? अपने सुखों के लिए प्रयास करना था तो घर में बैठते, इस वेश में आकर के भी मात्र अपना चैन सुकून पाना होता कहीं हिमालय की कंदरा में बैठे होते। सब कुछ छोड़ छाड़ करके भी फिर आपके बीच आकर के भी आपसे दूर भागे तो बेकार है। फिर क्या फायदा बताइए? हरि बोल। जहां शांति मिलती है, शांति का एहसास होता है, उस पवित्र स्थलों को भी अशांत करने की कोशिश मत करना। ठीक है, हिमालय में शांति मिलती है, बड़ी शांति। हिमालय की अपनी महिमा है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। इस स्थावरों में मैं हिमालय हूं, कृष्ण विभूति योग में कहते हैं। नदियों में मैं गंगा हूं, कृष्ण कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन तुम उसे भी गंदा कर दो। वहां जाकर के शांति मिलनी थी, खुद भी अशांत हुए, औरों को भी अशांति मिली। वहां जाकर के चिंतन कैसा होना चाहिए, वहां पर स्मरण कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, इस पर भी निगाह दौड़ाई। आज हृदय से परमात्मा का स्मरण किया, हिमालय का वो पवित्र स्थल, वो रमणीक स्थल, वो अनुपम स्थल, और गंगा का किनारा, प्राकृतिक सौंदर्य, सोने में सुहागा हो गया। नारद का जो शाप का प्रभाव था वो खत्म हो गया और सहज ही समाधि लग गई, ध्यान लग गया। वहां पर इतनी शांति मिल रही है, वहां से जाने को मन नहीं कर रहा है। छोड़ो हिमालय को, छोड़ो उन तीर्थ स्थलों को। मैं तो कहता हूं यहां आजमा करके देख लेना। तुम पवित्र मन से यह भावना लेकर के कि हमें शांत रहना है और औरों को भी शांति देने में सहायक सिद्ध होना है। तुम्हें यहां ही सब कुछ ना मिल जाए तब कहिएगा। लेकिन मिलेगा कब? जवान से तो बोल रहे हैं नारायण नारायण हरि हरि। और मन में पता नहीं कैसी कैसी कल्पनाएं चल रही हैं। गेट से आ रहे थे ना, इसने हमको ऐसे बोल दिया, अब सत्संग से निकल ले जरा। अरे यार, मंच पे जाके क्या बैठ गया, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था।
हम मंच पे जाने लगे तो हमको हाथ पकड़ के नीचे कर दिया, बताऊंगा इसको बहाने। और जवान से बोल रहे हैं नारायण नारायण हरि 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 बोल। जवान से नहीं, अंतर से बोलिए आप, बड़ा आनंद आएगा। देखिए आप, कोई कल्पना ना चल रही है, कोई संकल्प विकल्प ना चल रहा हो, जोड़ो अपने आप को यहीं पर खाली, कहीं ध्यान ना जाए। और ऐसा हो सकता है, तुम कोशिश करो, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। देखो आपका कैसा ध्यान एकाग्र होता है, और हृदय से लेकर के देखो फिर, और उसका प्रभाव आज से ही देखना शुरू करना। कल आप दिल से याद कर रहे थे, आपको बाहर के ताप से शांति मिल गई। आज जरा दिल से याद करके देखो, तुम्हें अंदर के तापों से भी शांति न मिल जाए, तब कहिएगा। दिल से बोलिए जरा, हृदय से बोलिएगा जरा, नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल, हाथ उठा के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। परमात्मा का सुमिरन करते ही श्राप की गति रुक गई। क्या अभी तक सुमिरन नहीं किया था नारद ने? हरि बोल। किया तो था, लेकिन तब करने में और आज करने में थोड़ा सा अंतर है। हरि बोल। शांति मिल रही है, आज चैन मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, जो आज तक नहीं मिला था। आज स्थायित्व आ गया है, ध्यान की एकाग्रता आ गई है। आज वो चंचलता सारी की सारी समाप्त हो गई है। आज टिक गया है मन एक जगह पर, और जब टिक जाता है ना, एकाग्र हो जाता है, जम जाता है एक जगह पर, तो फिर क्या मिलता है, ये कल चर्चा करते हैं। कैसा जीवन हो जाता है, ये कल चर्चा करते हैं। और फिर जीवन में क्या कुछ हासिल होना शुरू हो जाता है, ये कल चर्चा करते हैं। हरि बोल। लेकिन अगर उस स्थिति को बरकरार न रख पाए, विकृति और विकारों से अपने आप को बचाए न रख सके, मिला हुआ भी कैसे गंवा सकते हैं, इसकी चर्चा कल करते हैं। आज यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूं। बोलो वृंदावन में। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के। बोलो
बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम राम राम हरि बोल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। जय जय राधा जय जय राधा 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 जय जय राधा 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा 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 हे राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल। जागे, बड़े प्यार से बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जागे पूरब भाग मेरे, उपजो हरि प्रेम अगाधा, बस एक रटन अब है मन में, राधा श्याम श्याम श्री राधा, कृपा करो यही रहे निरंतर, चाहे कैसी हुआ में बाधा, हरि चैतन्य प्रेम कम हो नहीं, और बढ़े नित ज्यादा ही ज्यादा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्रीत की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता, मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया, तू मिला भी है, तू मिला भी है, जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है, खुदा भी है, तेरा क्या जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा, राधा 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 जय राधा, राधा ओ राधा राधा राधा, जय जय
हरि बोल। हरि बोल। जोर से, हरि बोल। और जोर से, हरि बोल। और जोर से। हरि बोल। शांति की बहुत आवश्यकता है। बाहर भी आवश्यकता है, अंतर में भी आवश्यकता है। और अंदर अगर शांति नहीं होगी तो बाहर हम कहीं भी चले जाएं, हमें शांति नहीं मिलेगी। बाहर का वातावरण, बाहर की परिस्थितियां उस शांति को उजागर करने में सहयोगी हो सकती है। क्यों जाते हैं हम संतों की शरण में, क्यों जाते हैं महापुरुषों की शरण में, क्यों जाते हैं हम तीर्थों पर, क्यों जाते हैं हम उपासना स्थलों पर? कि हमें शांति मिले। वहां जाकर के मिलती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उस शांति को बरकरार नहीं रख पाते। खुद भी अशांत हो जाते हैं और औरों को भी अशांत कर बैठते हैं। परमात्मा शांति प्रदान इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि वो स्वयं शांत है। हम विष्णु की जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांत आकार का है वो। अगर शांत आकार का खुद नहीं है तो हमें कभी शांति नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें तुलसी ने भी वही स्वरूप दिखाया है कि शांतम शाश्वत अप्रमेय अनगम निर्वाण शांति प्रदम। शांत है, पहले वो शांत है, तब अंत में कहा शांति प्रदम, तब वो शांति प्रदान कर सकता है। और जो स्वयं शांत नहीं वो क्या शांति प्रदान करेगा किसी? और कल जो मैंने आपसे कहा कि सुख और शांति विचार में, संतों की शरण में, उनके पद चिन्हों पर चलने में, वरना तो ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। तुम्हें मिल सकती है तो शांति घर में भी मिल सकती है, मिल सकती है तो जंगल में भी मिल सकती है, हिमालय में भी मिल सकती है। और नहीं मिलनी है तो फिर घर में भी नहीं मिलनी। और चाहे हिमालय में भटकते रहना सारा जीवन, वहां भी शांति मिलने वाली नहीं। आप कहां रह रहे हैं इसका महत्व तो इतना नहीं, आप किन लोगों के बीच रह रहे हैं महत्व तो इसका नहीं, आप किस तरह से रह रहे हैं महत्व तो इसका है। आपकी बोली कैसी है, आपका देखना कैसा है, आपका सुनने का ढंग कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चिंतन कैसा है, इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। कहीं पर भी आप रह लीजिए, मैंने एक बार कहा था कि इन अंगों पर अगर नियंत्रण न हुआ तो आप कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन इंद्रियों पर नियंत्रण न हुआ, अपने आप पर नियंत्रण न हुआ, कहीं भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये आंखें अलग अलग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पर ये आंखें करुणा भी बरसा सकती हैं, ये आंखें वासना भी टपका सकती हैं, ये आंखें क्रोध भी उगल सकती हैं, ये आंखें घृणा भी प्रदर्शित कर सकती हैं। अभी इन आंखों से तुम क्या टपका रहे हो ये तुम पर निर्भर करता है। माहौल कैसा बनेगा इस पर भी निर्भर करता है कि आप आंखों से कैसे देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं, आप कानों से कैसे सुन रहे हैं। ये जबान से आप दुश्मनी भी पैदा कर सकते थे, प्यार भी पैदा कर सकते थे। इस जबान से आप जहर भी उगल सकते हैं, अमृत भी उगल सकते हैं। इस जबान से आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अशांत वातावरण भी शांत हो जाए।
इस जवान से ऐसा भी बोल सकते हैं कि शांत वातावरण भी अशांत हो जाए। सदियों प्यारी, सदियों पुरानी दुश्मनी को प्यार में बदलने की सामर्थ्य है इस जवान में। और सदियों पुराना प्यार भी दुश्मनी में एक क्षण में बदल सकती है जवान। अब आप पर निर्भर करता है इस जवान को कैसे करना। ये पैर तुम्हें अच्छी जगह भी ले जा सकते हैं, गंदी जगह भी ले जा सकते हैं। अब आप पर निर्भर है आप कैसी संगति में जाकर के इन चरणों से चल करके जाके बैठते हो। ये पैर तुम्हारे कहां ले जा रहे हैं तुम्हारे। ये मन मस्तिष्क अच्छा चिंतन भी कर सकता है, बुरा चिंतन भी कर सकता है, किसी का अच्छा भी सोच सकता है, किसी का बुरा भी सोच सकता है, किसी की अच्छाई के बारे में भी सोच सकता है, किसी के दोषों के बारे में भी सोच सकता है। आप क्या सोच रहे हो इसके द्वारा। संकल्प विकल्प तो ये करेगा, ये रुकेगा नहीं। तो कौन सी दिशा है, आपका मन कैसे संकल्प कर रहा है। क्यों हमारे यहां का तन में मन शिव संकल्प वस्तु। इस मन से अगर संकल्प ही करने हैं तो शिव यानी कल्याणकारी संकल्प करना, कभी भी अकल्याणकारी संकल्प करने की कोशिश मत करो। ये हाथ अलग अलग नहीं है, ये एक ही हाथ है। हरि बोल, हरि बोल। ये हाथ अलग अलग नहीं है मेरे। इन्हीं हाथों को जब कोई संत महापुरुष सिर पे रखता है तो ऐसा लगता है हजारों मां की ममता भी फीकी पड़ गई है उसके सामने। यही हाथ जब चलता है तो वासना टपकाता है, ये गंदगी ही सामने वाले के मन में कितने गंदे विचार है ये हाथ बता देता है। यही हाथ हमें अभयता प्रदान करता है कि निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों डरते हो तुम। यही हाथ क्रोध को प्रदर्शित करता है। यही हाथ चाहे तो किसी गिरते हुए को उठा भी सकता है और यही हाथ किसी को धक्का मार के गिरा भी सकता है। अब आप पर निर्भर है आप क्या कर रहे हैं। यह हाथ किसी की जान बचा भी सकता है और यही हाथ किसी का गला दबा के उसे मार भी सकता है। हरि बोल। हाथ तो कोई दूसरा नहीं है। ये किसी डूबते को किनारे पर भी ला सकता है और धक्का मार करके डुबो भी सकता है। तपस्या जंगल में कोई एक पैरों पर खड़े होकर के रहने में ही नहीं है, हठ योग करने में ही नहीं है। अगर आपने इन पर संयम कर लिया है तो आप कहीं भी रह लेना, वहां रहते हुए तपस्या कर रहे हैं। आपकी आंखें अच्छा देखने लग जाएं, ठीक से देखने लग जाएं, कान ठीक से सुनने लग जाएं। आपके सूप की तरह बना लेना इसे कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। इन कानों में तो पता नहीं कैसी कैसी बातें आएंगी। लोगों को अच्छा नहीं लगता है हमारा आपस का प्यार, हमारा सद्भाव, हमारे घर की शांति कईयों को पसंद नहीं आती। हमारी श्रद्धा किसी के प्रति है ये लोगों से सहन नहीं होता है। ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। हरि बोल। अब तुमने अपने कानों को कैसा बनाया है ये तुम पर निर्भर करता है। जंगल में रह करके भी अगर इन पर नियंत्रण न हुआ, वहां रह करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। और मैं कह रहा हूं घर में रह करके भी अगर इन पर नियंत्रण हो गया तो सब कुछ पा सकते हो, कोई असंभव नहीं है। जग से कोई भाग न चाहे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा बोलो ना सारे। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार।
मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार हो, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। जग से कोई भाग ले चाहे, जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा हरि बोल। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, मन उजियारा जग जग फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, भूलना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा पण कहलाए, तोरा तोरा मन दर्पण। अब मन छोड़ करके कहां जाओगे? हिमालय में तो चले गए तुम। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल रहे। हरि बोल। लेकिन मन के अंदर जो कलुषता भरी हुई, मन के अंदर जो विकार भरे हैं, जो विकृतियां हैं, उन्हें छोड़ करके कहां जाओगे? वहां जाकर के भी तपते रहोगे। चारों ओर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन तुम तप रहे हो, तुम्हारा मन तप रहा है वहां पर भी। धर्म तो वो मार्ग दिखाता है, एक धर्म सेतु का कार्य करता है, पुल का कार्य करता है, जो लौकिकता और पारलौकिकता को आपस में जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे आप पारलौकिक मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये तो सुंदर सेतु का काम करता है। ये घर में रह करके भी तुम कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सको, ये सिखाता है। लेकिन जो हमने चर्चा शुरू की थी उसे आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। परमात्मा का स्मरण तुम चाहे हिमालय में करना या यहां करना, अच्छा जीवन चाहे यहां बनाना या हिमालय में बनाना, यह सहायक सिद्ध होगा। और प्रभु का हृदय से स्मरण नहीं है, अच्छा जीवन नहीं है, अच्छा चिंतन नहीं है, तो फिर तुम कहीं भी रह लेना, तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं। नारद जी हिमालय की एक गुफा को देखते हैं, पास में गंगा जी बह रही है, बड़ा सुंदर रमणीक आश्रम है साथ में। नारद जी के मन को बड़ा अच्छा लगा, सोचा यहां बैठता हूं थोड़ी देर। जब बैठे तो परमात्मा के चरणों में अत्यंत अनुराग पैदा हुआ है। भयउ रमापति पद अनुरागा,
प्यार पैदा हो गया है। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, परमात्मा का स्मरण किया तो शाप जो था नारद जी को कि एक जगह टिक करके बैठ नहीं सकते, वो शाप की गति रुक गई है। परमात्मा का स्मरण करके शाप की गति रुक गई, तो क्या पहले स्मरण नहीं करते थे नारद जी? हरि बोल। शायद अंतर होगा पहले याद करने में और अब करने में। हो सकता है अभी तक श्रीमन नारायण नारायण बाहर से होता हो, आज हृदय से हुआ है, और जहां हृदय से शुरू हुआ फिर जबान से बोलो या मत बोलो, वो आनंद आएगा जिसकी कल्पना भी नहीं। महाराज की जय, बोलो कामों के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। मैं नहीं कह रहा जबान से गाने का महत्व तो कम है, संकीर्तन का अपना महत्व है। और युगों में जो तप करके यज्ञ करके साधन करके मिलता होगा, कलयुग में मात्र उसका संकीर्तन करके मिल सकता है, ऐसा हमारा चिंतन है महर्षियों का। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भव था, लेकिन मात्र इतने से काम चलने वाला नहीं है। पुराणों की बात को मैं काटने की सामर्थ्य कहां रख सकता हूं, इतना चिंतन विशाल हमारा। लेकिन कबीर ने कहा कि काश्याम मरणात मुक्ति ही कहते हैं, काशी में मरने पर ही मुक्ति होती है। कबीर बोला कि अगर काशी में मरने से ही मुक्ति होती है तो क्या और जगह रहने वालों की मुक्ति नहीं हो सकती? हरि बोल। हरि बोल। अगर काशी में मरने पर ही मुक्ति होती है तो फिर प्रभु का नाम हृदय से लेने की क्या आवश्यकता है? अच्छा जीवन बनाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा चिंतन बनाने की क्या आवश्यकता है? अच्छे कर्म करने की क्या आवश्यकता है? काशी में मरने पर तो होती होगी। कबीर कहता है मैं पुराणों की बातों को तो नहीं काटता हूं, लेकिन जिस मगध में मर करके लोग कहते हैं मुक्ति नहीं होती, अगर प्रभु का स्मरण करते हुए मैं अच्छा जीवन बनाता हूं तो मैं तो वही जाकर के देह परित्याग करूंगा और अवश्य मेरी मुक्ति होगी। कैसे नहीं होगी मेरी? काशी में मरने पर ही क्यों, मगध में क्यों नहीं हो सकती मुक्ति? कबीर ने वहीं पर देह परित्याग किया, तो क्या कबीर की मुक्ति नहीं होगी? महत्व तो इसका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि तुम कहां रह रहे हो, फिर कह रहा हूं किन के बीच रह रहे हो। महत्व तो इसका है कि तुम कैसे रह रहे हो। तुम्हें बैठना ठीक से आता है या नहीं, चलना ठीक से आता है या नहीं, बोलना ठीक से आता है या नहीं, व्यवहार करना ठीक से आता है या नहीं, कर्म करना ठीक से आता है या नहीं, देखना ठीक से आता है या नहीं, सोचना ठीक से आता है या नहीं, इसका महत्व है। वरना कितने भी शांत वातावरण को एक क्षण में अशांत कर बैठोगे आप। मेले में जाकर के आनंद आता है, लेकिन मेले को झमेला बना बैठोगे तुम। हरि बोल। एक क्षण मात्र में द्वेष पैदा हो जाएगा, घृणा पैदा हो जाएगी, बदले की भावना पैदा हो जाएगी, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, अशांति पैदा हो जाएगी, कला कलेश पैदा हो जाएगा, झगड़ा पैदा हो जाएगा। जहां तुम रह रहे हो वहीं पर ठीक से रहना शुरू कर लो बस। जो तुम कर रहे हो उसे ठीक से करना शुरू कर दो बस। लेकिन बात चल रही है, हृदय से स्मरण किया नारद ने, तो आज जो नारद को श्राप था वो श्राप का प्रभाव भी समाप्त हो गया है। परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग पैदा हुआ और एक टक ध्यान एकाग्र चित्त करके वहां पर बैठ गया है। इतनी उच्च गति होने लगी, और जब व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगता है तो बहुत से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। हरि बोल। हरि बोल। ये क्षेत्र भी बचा नहीं, अफसोस। हरि बोल। हरि बोल। इस क्षेत्र में भी जब कोई आगे बढ़ने लगता है, इस भवसागर में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर जाने लगता है उसे खींच के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उसकी टांग को घसीटने की कोशिश करते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं, जो ओछेपन का प्रतीक है, तुच्छ प्रवृत्तियों का प्रतीक है। क्योंकि हमसे किसी का बढ़ना देखा नहीं जाता है, खुद बढ़ नहीं पाते, और किसी का बढ़ना हमसे देखा नहीं जाता है, किसी का बड़प्पन हमसे सहन नहीं हो पाता। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो ना। हरि बोल। और लौकिक उसमें नहीं, ये चित्र भी अछूता नहीं है।
मैंने कई जगह पर लोग जब आके चर्चा करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि महाराज जी हमारे शहर में कई संस्थाएं हैं धार्मिक, मुझे तो नहीं लगता वो धार्मिक या अधार्मिक हैं। जो प्रवृत्तियां सुनने को मिलती हैं, वो फलाने का आयोजन हमसे अच्छा ना हो जाए, अरे उसके लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करने को तैयार रहते हैं। ये धार्मिक है या अधार्मिक मुझे तो समझ नहीं आता। सोचिएगा, एक दूसरे को बढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता किसी क्षेत्र में भी। हनुमान आकाश में अगर उड़ने लगता है तो सिंगिका नाम की राक्षसी उसे गिराने की कोशिश करती है। लौकिक लोगों की तो बात छोड़िए आप, मैं तो कह रहा हूं देवता भी इससे नहीं बचे हुए, वो भी किसी का बढ़ना देख नहीं पाते, गिराने की कोशिश करते हैं। और देवताओं की बात छोड़िए, देवराज इंद्र को डर पैदा हो जाता है कहीं मेरी कुर्सी ना छिन जाए, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले को गिराने की कोशिश करता है, वो भी इससे छूता नहीं बचा। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है, सोचिए आप। तभी तो मैंने एक दिन कहा था मैं देवताओं का सम्मान जीवन पर्यंत करता रहूंगा और उनका सम्मान करने की, पूजा करने की प्रेरणा आपको भी देता रहूंगा, लेकिन मैं देवता नहीं बनना चाहता। हरि बोल, हरि बोल। हरि चैतन्य देवता नहीं बनना चाहता। ऐ परमात्मा मुझे तो सच्चे अर्थों में बस इंसान बना देना, इतना ही काफी है मेरे लिए। मुझे देवता महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हम उनका सम्मान कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ दे रहे हैं, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनका सम्मान करेंगे। हम उनकी पूजा भी करने को तैयार हैं, सम्मान करने को तैयार हैं। हम एहसान फरामोश नहीं है। वायु देवता नमस्कार, तू हमें हवा दे रहा है। इंद्र देवता हम तेरे को प्रणाम करते हैं, तू हमें जल दे रहा है। सूर्य देवता हम तुझे नमस्कार करते हैं, तू हमें प्रकाश दे रहा है। हम इतने अनग्रेटफुल नहीं है, हम धन्यवाद कहेंगे तुम्हें। लोग चाहे कहें कि हम तो चंद्रमा को अपने पैरों तले रोंद करके आए, वहां पर गंदगी तक की है अपनी। और तुम चंद्रमा की पूजा करते हो। अरे चंद्रमा जो देता है वो बंद कर देगा क्या देना? सूर्य जो देता है वो देना बंद कर देगा। तुम गंदगी करो, पैरों पर रोंदो, चाहे जो करो, लेकिन वो हमें जीवन के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं। हम उनका सम्मान हमेशा करते थे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर नहीं बनना चाहते हम देवता। मैं तो कह रहा हूं आखिर देवता भी क्यों तरसते हैं मानव शरीर के लिए? क्यों कहा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा? क्यों कहा है इसे? अवश्य इसमें कोई विशेषता होगी ना। ये मानव चाहे तो अच्छा जीवन करके पुरुषोत्तम कहला सकता है, पुरुषों में उत्तम कहला सकता है, और साक्षात परमात्मा भी कहला ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा पा करके अच्छा जीवन जी करके बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। हरि बोल, हरि बोल। देवराज इंद्र ने भी पता नहीं कितने चढ़तों को गिराने की कोशिश की होगी, लेकिन सच्चा इंसान किसी को गिराने के नहीं, किसी गिरते को उठा करके गले से लगाने की कोशिश करता है, उससे सच्चा इंसान कहते हैं। नारद भी जब तपस्या करने लगे, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे, तो इंद्र के मन में भय आ गया है। हरि बोल, हरि बोल। भय आ गया है, कहीं मेरी कुर्सी न छीन जाए। आए आए। कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि हे कामदेव, जाओ और जाकर के नारद मुनि की तपस्या को भंग करके आओ। कामदेव को जब प्रेरित किया, कामदेव चल दिया है। संतों महापुरुषों को देख करके भी इंद्र इत्यादि के मन में ऐसा आना कि गद्दी ना छीन ले, मैं तो कहता हूं ऐसा लगता है जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के चूस रहा था और सामने से शेर निकला, शेर को देख करके डर के मारे भागता है हड्डी लेके, कहीं हड्डी छीन करके ना चला जाए। इसी तरह का डर है ऐसे लोगों को, जिन्हें सच्चे अर्थों में संत कहते हैं। ये सूखी हड्डी की तरह है उनके लिए ये पद इत्यादि। वो इनके भूखे नहीं है। संत का पद तो इतना ऊंचा है कि परमात्मा तक उसके चरणों में नमन करने को तैयार है।
वेद शास्त्र जिसकी महिमा को गाते हो, चक्रवर्ती सम्राट तक सिंहासन छोड़ के आइए महाराज, आइए महाराज, उन्हें तुच्छ पदों की क्या आवश्यकता है। लेकिन जो पद लोलुप लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ये आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पद न छीन ले कहीं। उनकी सोच कितनी गिरी हुई है, किस तरह की सोच है, जैसे कि कुत्ता हड्डी को लेकर के जा रहा हो और शेर को देख करके भागता है, कहीं हड्डी छीन के शेर उसकी हड्डी को छीनेगा। हरि बोल, हरि बोल। वो शेर ही क्या है जो दूसरे की हड्डी पर निगाह रखता हो। लेकिन ऐसे लोगों की सोच गिरी हुई होती। जाओ गिरा करके आओ इसे, इसकी तपस्या को भंग करके आओ। और मैंने एक बार कहा था आपसे कि जीवन में उठना और उठाना इतना सरल नहीं है जितना कि गिरना और गिराना सरल है। पर सच्चे अर्थों में इंसान उसे नहीं कहते जो गिरता है और दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। सच्चे अर्थों में इंसान वो है जो स्वयं भी उठता है और औरों को भी उठाने की कोशिश करता है, हर प्रकार के स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा है। हरि बोल।